जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। यहाँ पर हम जीके जीएस और करंट अफेयर के मोस्ट एक्सपेक्टेड 20 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आगामी एसएससी सीजीएल, पीएसएफ ट्रेड्समैन और एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। आपके लिए चैलेंज है कि इन 20 क्वेश्चंस में से आप मात्र 5 क्वेश्चन का सही आंसर करके दिखाएं और यदि आपका कितना स्कोर लास्ट में बनेगा आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर अवश्य बताएं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 52वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर होगा आशा पारेख को दिया गया है। आशा पारेख को 1992 में पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था। यह जो है कहाँ की रहने वाली हैं? यह गुजरात की रहने वाली हैं। ठीक है, तो 2022 में इनको 52वां दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला। 2021 में 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड रजनीकांत को दिया गया था। क्लियर। और पहला दादा साहब पुरस्कार पूछा जाता है तो ये दिया गया था देविका रानी को। तो पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी, 51वां रजनीकांत, 52वां 2022 में आशा पारेख जो कि एक अभिनेत्री हैं। 1992 में इन्हें पद्मश्री भी दिया गया था, गुजरात की रहने वाली हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। वर्तमान में देश के नए सीडीएस कौन है? सीडीएस का फुल फॉर्म होता है चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें पहले सीडीएस की तो ये थे जनरल बिपिन रावत। ठीक है, लेकिन इस समय जनरल बिपिन रावत के बाद जो दूसरे नए सीडीएस बने हैं वो बने हैं अनिल चौहान। इसका सही आंसर बी होगा। जनरल बिपिन रावत देश के पहले सीडीएस थे। इनका पिछले वर्ष दुर्घटनावश हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये जो सी ऑप्शन आपको दिख रहा है मधुलिका रावत, यह जो है बिपिन रावत की पत्नी का नाम है, ये भी उसी में साथ थी। बिपिन रावत को इस साल जो है जो 4 लोग को पद्म विभूषण दिया गया था उसमें एक नाम बिपिन रावत का भी था। क्लियर है, तो अनिल चौहान देश के दूसरे सीडीएस बने हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत के नए अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया गया है? अटॉर्नी जनरल को हिंदी में महान्यायवादी कहा जाता है। तो भारत के नए अटॉर्नी जनरल बने हैं आर वेंकट मणि। कौन बने हैं भाई? आर वेंकट मणि। ठीक है, यह भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं और इनका वर्णन आर्टिकल के अनुच्छेद 76(1) में किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें कि भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे तो उनका नाम था यमसी सीतलवाड़। क्या नाम था? यमसी सीतलवाड़। जितने भी हम आपको पॉइंट बता रहे हैं वेरी वेरी मोस्ट एक्सपेक्टेड पॉइंट है और एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला दिया गया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स अर्थात GII 2022 में भारत की रैंक किसमें पूछा गया है? तो यहाँ पर देखिए, इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा पहला। 2022 में भारत का इसमें रैंक है 40वां। इसमें जो ये निकाला गया है हंगर का कुल जो है 132 जो है देशों को इसमें शामिल किया गया था। पहले स्थान पर आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड। कौन सा देश मिलेगा भाई? स्विट्जरलैंड मिलेगा। और दूसरे पे आपको मिलेगा USA। ठीक है, तो पहले पे स्विट्जरलैंड और दूसरे पे USA। भारत इसमें है 40वें स्थान पे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की मानव विकास सूचकांक जिसको HDI कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? सही आंसर यहाँ बनने वाला है चौथा। इसमें भारत 132वें स्थान पर है। पिछली बार भारत 131वें स्थान पे था। अगर पहले रैंक की बात करें तो पुनः यहाँ जो है स्विट्जरलैंड का ही नाम आता है। कौन सा देश है भाई? स्विट्जरलैंड। ठीक है, अब इसमें यदि हम बात करें तो इसमें कुल 191 देशों को सम्मिलित किया गया था और यह रैंक जो जारी करता है वो करता है UNDP। कौन जारी करता है? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और एक कब से जारी करता है? 1990। और महबूबुल हक को जो है इसका पाकिस्तान के थे इसका जनक माना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं।
यूएस ओपन 2022 का खिताब किसने जीता? देखिए, एक वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर जो है विंबलडन ओपन होता है और फिर यूएस ओपन होता है। जो पहला और लास्ट है ये खेले जाते हैं हार्ड कोर्ट पर, फ्रेंच ओपन खेला जाता है क्ले कोर्ट पर और विंबलडन ओपन खेला जाता है घास वाले मैदान पर या घास कोर्ट पर। ठीक है, अब इसमें यदि हम बात करें यूएस ओपन 2022 का खिताब जो कि सबसे लास्ट में होता है वर्ष में, कौन जीता है? तो इसका सही आंसर पहला होगा सी, अल्काराज गार्सिया जीते हैं। कौन जीता है भाई? सी, अल्काराज गार्सिया। और ये हराए किसको हैं? सी, गरुड़ को हराए हैं। किसको हराए हैं? सी, गरुड़ को। ध्यान दीजिएगा, ये पुरुष वाले हैं। कौन से वाले हैं भाई? पुरुष वाले। अब यदि यूएस ओपन में महिला की बात कर लें तो महिला में जीती हैं आई स्वीटेक और ये हराई हैं ओ जाबेओर की। तो पहला दोनों जो है पुरुष वाला है और दूसरा जो है महिला वाला। अगला प्रश्न, किस भारतीय लेखिका और कवित्री ने जर्मन पेन पुरस्कार जीता है? ध्यान से देखिएगा, जो कवित्री शब्द है आपके हिंदी के वर्तनी में हजारों बार पूछा गया है। तो यहाँ पर बात हो रही है जर्मन पेन पुरस्कार कौन जीता है? तो इसका आपका सही आंसर पहला हो जाएगा कवि मीरा कंडासामी को जो है जर्मन पेन पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो देखिए भाई, ऐसे आप याद करिए, मीरा है तो आप बीड़ा, बीड़ा सरस्वती जी ली रहती हैं और वो पढ़ाई लिखाई अर्थात पेन से संबंधित हैं। और ये जो है कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये हैं तमिलनाडु की। कहाँ की है भाई? तमिलनाडु की। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक राजपथ नाम से मशहूर सड़क का नाम क्या होगा? देखिए, इसका नाम बदल दिया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये होगा इसका नाम कर्तव्य पथ। पहला आंसर इसका सही होने वाला है। और पूछा जाता है कि इंडिया गेट का डिजाइनर कौन था? तो ये था एडविन लुटियंस था। क्या नाम था भाई? एडविन लुटियंस इसका जो है डिजाइनकार था। चलिए आगे बात करते हैं। अगला दिया गया है सितंबर माह में भारत में चीतों की वापसी हुई, उन्हें किस देश से भारत लाया गया? तो देखिए भाई, ये लाए गए अफ्रीका के देश नामीबिया से। कितने चीते आए? 8 चीते कुल लाए गए थे और इनको रखा कहाँ गया? कूनो नेशनल पार्क में रखा गया। और कूनो नेशनल पार्क है कहाँ? यह है एमपी अर्थात मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जो है इसको छोड़ा गया। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन करवाया गया? तो देखिए, अब राजीव गांधी ग्रामीण खेलों का आयोजन करवाया गया है तो आप एक बात ध्यान दीजिए, जो राज्य बीजेपी शासित हैं वहाँ पर तो हो ही नहीं सकता है। उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पर तो आपके जो है मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान है, उत्तर प्रदेश में योगी बाबा आदित्यनाथ हैं। तो इसका सही आंसर आपको जो कांग्रेस का जहाँ शासन है वहीं होगा, राजस्थान होने वाला है। अगला प्रश्न ये है कि ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना किस राज्य ने शुरू की है? ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना ये शुरू करने वाला जो राज्य है वह है मेघालय। इसका सही आंसर बनने वाला है मेघालय। मेघालय के सीएम है कानराड संगमा। कौन सीएम है भाई? कानराड संगमा यहाँ के सीएम हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ बनाया जा रहा है? ये बन के तैयार भी हो गया है और इसका उद्घाटन भी हो गया है। तो ये देखिए बिहार के गया में। कहाँ पर है भाई? गया में। गया में एक नदी है जिसका नाम है फाल्गु नदी। जो गया है उसके बगल में वहाँ पर जो डैम बनाया गया है यह बनाया गया है फाल्गु नदी पर। ठीक है, और इसका उद्घाटन किए हैं वहाँ के सीएम नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया है और इसकी कुल लंबाई है 411 मीटर। इसकी क्या है? लंबाई है। क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, दुनिया का ऐसा पहला शहर कौन सा होगा जहां पर हर व्यक्ति का अपना पहला डिजिटल एड्रेस होगा? तो देखिए, इसका जो सही आंसर होने वाला है वह होगा इंदौर। क्या होगा भाई? इंदौर। अब ध्यान से सुनिएगा, एक ऐप बनाया गया है जिसका नाम है पाटा ऐप। कौन सा ऐप है भाई? पाटा ऐप। ये क्या करेगा, जो आपके बड़े बड़े एड्रेस होते हैं लंबे चौड़े, उनका एक बनाएगा कोड। ठीक है, 3-4 अंकों का, जैसे एटीएम कोड आप याद करते हैं, बनाएगा कोड। आप जिसे भी भेजना हो
उसे आप कोड सेंड कर दीजिए, वो आपका डिटेल लोकेशन पहुंच के आसानी से जो है पहुंच सकता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, बड़े एड्रेस को कोड में कन्वर्ट करता है पाटा ऐप। ठीक है, तो जो लंबे लंबे एड्रेस होते हैं, ठीक है, उसकी परेशानी से आपको छुटकारा मिलेगा। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न ये है, हमारी बेटी हमारा सम्मान। अगला प्रश्न ये है, हमारी बेटी हमारा सम्मान नामक एक अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? इसका आपका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा छत्तीसगढ़। कौन सा आंसर सही होगा भाई? छत्तीसगढ़। यहाँ के सीएम है भूपेश बघेल। कौन सीएम है? भूपेश बघेल। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 36वें नेशनल गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका आपको जो सही आंसर होगा वो आंसर नंबर डी होगा, गुजरात में किया गया है और स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम भाई? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम भी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका आपका सही आंसर पहला होगा, दिलीप टर्की को चुना गया है। ये पूर्व हॉकी कप्तान भी रहे हैं और इनको निर्विरोध हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अर्थात जिसे कहा जाता है AIIMS एम्स, दिल्ली के नए निदेशक किसे बनाया गया है? इसका सही आंसर आपका सी होगा, डॉक्टर M श्रीनिवास को जो है दिल्ली का नया निदेशक बनाया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर पहला हो जाएगा, यह स्थित है झारखंड में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बक्सा नहीं, ये बुक्सा है। बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर आपका डी होगा, पश्चिम बंगाल में बुक्सा टाइगर रिजर्व स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होने वाला है पहला, यह स्थित है केरल में। तो ये जो है टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड 20 क्वेश्चंस थे जो कि आपके आगामी एग्जाम SSC, CGL, GD और BSF ट्रेडमैन में मोस्ट प्रोबेबली संभावित है कि ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग का कितना नंबर बना कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि इन 20 क्वेश्चंस में आप कितने जो है सही कर पाए। ये SSC के लेटेस्ट जो है TCS पैटर्न के क्वेश्चन है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।